अगर आप उत्तरकाशी से हैं तो आपने धरासू बैंड के बारे में जरूर सुना होगा। उत्तराखंड की पहाड़ी सड़कों पर सफर करते हुए कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी अचानक धीमी हो जाती है, बातचीत अपने आप थम जाती है और दिल बिना वजह तेज धड़कने लगता है। सामने पहाड़ है, नीचे गहरी खाइयां और सड़क के बिल्कुल किनारे बना एक छोटा सा मंदिर। पत्थरों का ढांचा, सिंदूर, लाल चुनरी और बुझता जलता दिया। ये मंदिर पहली नजर में आस्था का प्रतीक लगते हैं, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं बल्कि चेतावनी है। ऐसी ही एक जगह की कहानी आज हम आपको सुना रहे हैं, जहां रास्ता जितना शांत दिखता है उसकी यादें उतनी ही बेचैन हैं। इस इलाके में कई ड्राइवरों ने दावा किया है कि रात के समय उन्होंने सड़क के किनारे एक औरत को देखा, सफेद कपड़ों में, चेहरे पर बिखरे बाल और आवाज में अजीब सी ठंडक, जो लिफ्ट मांगती है, कुछ देर पीछे बैठती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। मोड़ पर धीरे चलना। शुरुआत में लोग इसे अफवाह मानते रहे, लेकिन इसी मोड़ पर बार बार हो रहे हादसों ने डर को यकीन में बदल दिया। बुजुर्ग बताते हैं कि बरसात की एक रात यहाँ एक भीषण दुर्घटना हुई थी। धुंध इतनी घनी थी कि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इसके बाद लोगों ने मान लिया कि यहाँ किसी की असमय मौत हुई है और उसकी आत्मा इस जगह से बंध गई है। पहाड़ों में ऐसी आत्माओं को न पूरी तरह देवता माना जाता है, न भूत। उन्हें चेतावनी माना जाता है। शायद इसी डर और अनुभव ने इस मोड़ को मंदिर में बदल दिया, ताकि हर गुजरने वाला रुककर सोचे, सिर झुकाए और गाड़ी की रफ्तार कम करे। ड्राइवर बताते हैं कि जैसे ही वो इस जगह के पास पहुंचते हैं, माहौल बदल जाता है, आवाजें दब जाती हैं और दिल बेचैन हो उठता है। कई लोग मानते हैं जो कि इस चेतावनी को अनदेखा करते हैं, वही सबसे ज्यादा खतरे में पड़ते हैं। प्रशासन के रिकॉर्ड में ये जगह बस एक एक्सीडेंट पॉइंट या लैंडस्लाइड जोन हो सकती है, लेकिन पहाड़ों में डर को अक्सर मंदिर मिल जाता है और मौत स्मृति बन जाती है। यही वजह है कि आज भी लोग यहाँ हॉर्न नहीं बजाते, जोर से बात नहीं करते, रात में पीछे मुड़कर नहीं देखते। ये रिपोर्ट किसी अलौकिक सच को साबित करने का दावा नहीं करती, लेकिन इतना जरूर बताती है कि उत्तराखंड की सड़कों पर बने छोटे छोटे मंदिर सिर्फ आस्था का हिस्सा नहीं है। ये उन कहानियों का नतीजा है जो हादसों के बाद जन्म लेती हैं और समय के साथ पत्थर, सिंदूर, दिए में बदल जाती है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि असमय मृत्यु के बाद आत्मा उस जगह के आसपास भटकती रहती है। अगर उस आत्मा को सम्मान और शांति ना मिले तो वह स्थान ज्यादा अनहोनी को बुलाने लगता है। इसलिए उस जगह को देव स्थान का रूप दे दिया जाता है। पहले कोई राहगीर वहां एक पत्थर रख देता है, फिर कोई सिंदूर चढ़ाता है और किसी ने अगरबत्ती जलाई, किसी ने दिया जला लिया और धीरे धीरे वो जगह एक छोटे से मंदिर में बदल जाती है, जिसे लोग उस व्यक्ति की आत्मा का निवास मान लेते हैं, जो अब देवता बनकर रास्ते की रक्षा कर रही है। पहाड़ों में लोग कहते हैं कि ये मंदिर डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए होते हैं। यही वजह है कि टैक्सी और बस ड्राइवर ऐसे मंदिरों के पास अपने आप गाड़ी धीमी कर लेते हैं। नए ड्राइवर सतर्क हो जाते हैं और स्थानीय लोग श्रद्धा से सिर झुका लेते हैं, मानो कोई उन्हें बिना बोले ही कह रहा हो, संभल कर चलो। भले ही विज्ञान इसे संयोग या मनोवैज्ञानिक प्रभाव कहे, लेकिन पहाड़ों में विश्वास ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन जाता है, क्योंकि जहां बोर्ड और संकेत काम नहीं करते, वहां आस्था काम करती है। इन मंदिरों का ना कोई सरकारी रिकॉर्ड है, ना कोई नक्शा, न किसी विभाग की मंजूरी। ये सिर्फ लोक विश्वास, स्मृति और सामूहिक चेतना से बने होते हैं, जो डर को चेतावनी और मृत्यु को याद में बदल देते हैं। हर एक मंदिर अपने भीतर एक अनकही कहानी छुपाए होता है। किसी बेटे की जो घर लौट नहीं पाया, किसी पिता की जो सफर पर निकले थे, किसी माँ की जो बस एक मोड़ दूर थी। और शायद इसी वजह से वे छोटे छोटे मंदिर उत्तराखंड की सड़कों पर सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि मौन प्रहरी बन जाते हैं। अगली बार जब आप किसी पहाड़ी सड़क पर ऐसे मंदिर के पास गुजरें और आपका पैर अपने आप ब्रेक पर चला जाए, तो समझ लीजिए कि वहाँ कोई मूर्ति नहीं, बल्कि एक कहानी खड़ी है जो आपको रोककर बस इतना कह रही है, रास्ता खूबसूरत है, लेकिन जिंदगी उससे भी ज्यादा कीमती है। थोड़ा ठहरो और संभल कर चलो।